हुआ मुझे भी बताओ। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना, मैं ये समझूंगी कि भोले बाबा का संकेत है कि मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूं। पर अगर तू नहीं उठा पाई तो तू खुद ही समझ जाना कि भोले बाबा का संकेत है कि डॉक्टरी का सपना भूल जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी हिचकी तो शिव को तब आती थी जब वो उसे याद करती थी। ओम नमः शिवाय। शक्ति, हाँ हॉस्पिटल से फोन है। हम शक्ति शर्मा बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा, ओके 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 ओके। हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई स्कॉलरशिप मिल गई। अरे क्या हुआ मुझे भी बताओ। चाची जी, ये हम साफ कर देंगे, लेकिन ना हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। वो हॉस्पिटल से फोन आया था, हमारा इंटरव्यू है हमारे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए। मतलब मेरी बात की इस घर में कोई वैल्यू है ही नहीं। मना किया था ना मैंने कि तू डॉक्टरी नहीं पढ़ेगी। अरे ज्वालामुखी माता, पहले उसकी बात तो सुन लो। अगर वो इंटरव्यू में पास कर गई ना, उसकी मेडिकल की सारी पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। माँ डिस्काउंट भी नहीं, पूरी तरह से फ्री। हाँ माँ, तो आप उसे रोक क्यों रही हो? वो कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। पता न हो तो कह दूं, ये कलयुग है, यहाँ कुछ फ्री नहीं होता। वो नीचे ना छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, वो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसी का कुछ चक्कर है। सच ऐसा कोई चक्कर नहीं है चाची जी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमारी एडमिशन फीस से लेके हमारे किताबों के खर्चे सब कुछ बिल्कुल फ्री है। हमने बहुत मेहनत की है, हमें प्लीज इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए, प्लीज। जा तो इंटरव्यू के लिए, बस। थैंक यू सो मच। एक मिनट, पर मेरी एक शर्त है। मुझे अभी भी यकीन है कि इसमें कुछ न कुछ खर्चा तो जरूर होगा। अरे माँ नहीं होगा कुछ। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देख शक्ति, तू अगर मुझे यकीन दिला सकती है
कि इसमें खर्चा नहीं होगा तो मैं खुशी खुशी तुझे ऑल द बेस्ट कह के इंटरव्यू के लिए भेजूंगी। पर तुझे इस बात का प्रमाण देना होगा मुझे। चाची जी, वो जो फॉर्म है ना, उसकी फोटो कॉपी है हमारे पास। हम एक काम करते हैं, हम अभी लाते हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। नहीं, मुझे इस लिखी पढ़ी बातों पर यकीन नहीं है। मैं सिर्फ प्रमाण में यकीन करती हूँ, और भोले बाबा के संकेत में। और उनका संकेत तो तू देख ही रही है। देख, तेरी इस खुशी के समाचार सुनते ही ना मेरे हाथ से 350 रुपए किलो के बासमती चावल सब गिर गए। हम अभी 1 किलो राइस ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? चावल भी मुफ्त आने वाले हैं? ये मेरे और शक्ति के बीच की बात है। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना, मैं ये समझूंगी कि भोले बाबा का संकेत है कि मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूं। पर अगर तू नहीं उठा पाई तो तू खुद ही समझ जाना कि भोले बाबा का संकेत है कि डॉक्टरी का सपना भूल जा। पता नहीं कौन सा चक्रव्यूह रच रही है दुर्योधन की नानी। मम्मी आप सही नहीं कर रही है। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है। अगर हमने ये सब कर दिया तो आप हमें इंटरव्यू में जाने के लिए सिर्फ परमिशन नहीं देंगी, बल्कि हमें आशीर्वाद भी देंगी। 100% बेटा। अगर तूने ये किया ना तो मैं खुद तुझे आशीर्वाद दूंगी इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच लीला। आपकी लीला अपरंपार है। किसी को नहीं पता कि आप कब क्या कर जाते हो। लेकिन हमारे फॉर्म पर साइन किसने किया? याद आया, डॉक्टर शिव को हमने उस 2 स्टार वाले फॉर्म पे साइन करते हुए देखा था। इसका मतलब डॉक्टर शिव ने हमारे फॉर्म पर पहले ही साइन कर दिया था। कहीं हमें वही तो नहीं बताने आए थे? शक्ति, तुम्हारा काम नहीं करेंगे ना। अब हम बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे, ना आपके साइन के लिए, ना आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए, और ना ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए। हम भी कैसे चुड़ैल है ना, आओ देखो ना ताओ, सीधा चढ़ गए उनके ऊपर। अब हम उन्हें सॉरी, थैंक यू ये सब कैसे बोले? है क्या तरीका, आपका नाम ले लेते हैं, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, किसी और के लिए ले रहे हैं। आप उन्हें खूब खुश रखना और दुनिया की ना सारी खुशियां देना, और इस नाम जप का फल उन्हें देना, हमें नहीं। सांसों की माला पे सिमरूं शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। सांसों की माला पे सिमरूं ओम नमः शिवाय। शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। अपने मन की ओम नमः शिवाय। शिव के मन की राह। ओम नमः शिवाय। अपने मन की मैं जानूं और शिव के ओम नमः शिवाय। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम।
क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। शिव का नाम। शिव भैया आराम से। इसे हिचकियां क्यों आ रही है? इसे याद करने वाला कौन पैदा हो गया? सब लोग संभाल तो ऐसे रहे जैसे 2 साल के बच्चे को हिचकी आ रही हो। आई विश उसे हिचकी नहीं, हार्ट अटैक है। इतने सालों बाद शिव को हिचकी आ रही है। ऐसी हिचकी तो शिव को तब आती थी जब वो उसे याद करती थी। क्या कोई है जो शिव की जिंदगी में आने वाला है उसका दुख बांटने के लिए? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ फर्क पड़ा? तो बोलो जय जय शिवाय शिवाय। शक्ति बिटिया, शक्ति बिटिया, अरे तुम यहाँ सो गए? बेटा तुमको पता है आज कितना महत्वपूर्ण दिन है तुम्हारा? अरे आज तुम्हारा इंटरव्यू है। चाचा जी वो हम चावल इकट्ठा कर रहे थे ना तो नींद आ गई। शक्ति तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तेरा तो इंटरव्यू था ना 11 बजे। हाँ, और देखो ना अभी ढंग से सोई भी नहीं है। किसने कहा कि हम ढंग से नहीं सोए? हम तो ऐसे सोए जैसे पहले कभी भी नहीं सोए। और सुकून वाली नींद। ये क्या कर रहा है तू? ना सुकून आया ना नींद आई है, बस हिचकी आई है। 1 मिनट भी नहीं सो पाया हूँ ठीक से मैं। ओह गॉड, हॉस्पिटल के लिए लेट हो गया। आखिर कौन याद कर रहा है आपको इतना? नंदू तू बंधु है, सखियों जैसे बिहेव मत कर। कैसे कह रहा है? आखिर कौन याद कर रहा है आपको? ठीक हो जा वरना देख लेना। वरना क्या? इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के तेरी सारी वायरिंग ठीक कर दूंगा, समझा? हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूं मैं। आराम से। देखा गुजरात ना, तुमसे तुम्हारी बातें भी नहीं समेटी जाती और हमारी शक्ति बिटिया ने चावल का एक एक दाना समेट लिया। हाँ माँ, अब आप उसे रोक नहीं सकती वरना चीटिंग होगी। शक्ति ने अपनी शर्त पूरी कर ली माँ। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना तो मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूंगी। चाची जी हमने सारे चावल समेट लिए। अब आप भी देख लीजिए, आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा, अब जा जल्दी से तैयार हो जा, तुमको इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है ना। What the hell is this? जब मैंने साफ साफ कहा था कि निधि का एडमिशन होना चाहिए तो उसे इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं आया? मैम आपने कहा तो था, पर हमें एक और ट्रस्टी से किसी और के लिए रिकमेंडेशन लेटर आ गया था। किसी और ट्रस्टी से? अगर आया भी था तो आपने मंदिरा जी की क्यों नहीं सुनी? उनसे बड़ा ट्रस्टी कौन है? सर ट्रस्ट के फाइनल अथॉरिटी वही है। एंड सर ट्रस्ट के किसी भी काम में उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। कौन? डॉक्टर शिव। सर मंदिरा मैम तो एक्टिंग ट्रस्टी है, पर डॉक्टर शिव इज द मेन ट्रस्टी।
तो उनकी ऑथोरिटी मंदिरा मैम से ज्यादा है। किसे रेकमेंड किया है शिव ने? आई एम श्योर जो भी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। मंदिरा जी, किसे रेकमेंड किया शिव ने? मैम वो ये शक्ति मेरी सोच से ज्यादा शातिर है। मैंने साइन करने से मना कर दिया तो इसने सीधा शिव से साइन ले लिया। मंदिरा जी, शायद आप भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। अब तक तो मैंने इतने सालों के रिलेशन का लिहाज रखा, लेकिन अब अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए ना आए तो? पर मैम वो क्यों नहीं आएगी? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अगर ये लड़की इंटरव्यू के लिए नहीं आती है तो क्या होगा? तो फिर निधि जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मंत्री जी, जब मैंने एक बार बोल दिया कि निधि का एडमिशन हो जाएगा तो आप क्यों बार बार परेशान हो रहे हैं? हो जाएगा। पर मैम वो लड़की ऑलरेडी आ चुकी है। उसने मुझे फोन भी किया था, वो यही होगी। वो इंटरव्यू नहीं देगी। हे भोलेनाथ, शुक्र है आपका। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी आपने समय से पहुंचा दिया। आगे भी ऐसे ही साथ देना। और जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं ना, उसका भी। आ गई।